जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि फरवरी में आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है और उस एग्ज़ाम में मैं 12th क्लास के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो आपके हिंदी के पार्ट से पहले पार्ट से लिया गया है, जिसमें मैं बातचीत जो पार्ट है यानी निबंध जो है पहला, जिसके लेखक हैं आपके बालकृष्ण भट्ट, उस पाठ के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर के आया हूँ, जो कि आपके परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेगा। ठीक है जी, तो चलिए हम लोग इन सारे प्रश्नों के बारे में जानते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में आएंगे, 100 ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, तो इसमें आपको घबराना नहीं है और अच्छे से तैयारी करते चलना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। बातचीत के शीर्षक के निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है, कैसे? क्या करना है? बहस करके निकलता है, ठीक है, या बातचीत के जरिए निकलता है, या झगड़ा करके निकलता है, या हंसने से निकलता है। यानी जो भी मन में कचरा बैठा होता है वो कैसे निकल जाता है, ठीक है ना? तो इसको हमको समझने के लिए आप जानते हैं कि बातचीत करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, बातचीत के जरिए ही हम लोग अपने मन के जो भड़ास होता है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है ना? बातचीत एक बहुत ही उत्तम उपाय होता है, इसी के जरिए हम लोग का सारा मन का दुख खत्म हो जाता है। अब हम लोग का दूसरा प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। कह रहा है प्रश्न कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? ठीक है, तो इसके उत्तर में ऑप्शन में 4 दे रखा है। रामधारी सिंह दिनकर का है, जयप्रकाश नारायण का है, बालकृष्ण भट्ट का है, या मोहन राकेश का है। इन चारों में से किसका ये जो प्रहसन है, जैसा काम वैसा परिणाम, किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा, इसके लेखक भी बालकृष्ण भट्ट ही होंगे, क्योंकि हम इसी पाठ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, सी दिए रखा है आंसर। हम लोगों का अगला प्रश्न है, कह रहा है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है आपका देनी प्रसाद भट्ट। क्या थे बालकृष्ण भट्ट के पिता? या उनका नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, ठीक है, या टेनी प्रसाद भट्ट था, या सैनी प्रसाद भट्ट। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम याद रखेंगे, बेनी प्रसाद भट्ट था। ठीक है ना, ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको याद रखना है बेनी प्रसाद भट्ट। अगला प्रश्न कह रहा है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर, ठीक है, दमयंती स्वयंवर चंद्रा शर्मा गुलेरी का है, मालयस का है, बालकृष्ण भट्ट का है, या भगत सिंह का। चारों में से किसका है? तो याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट की बातें चले तो बालकृष्ण भट्ट ही होंगे। ठीक है, अब बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बातचीत जो है पाठ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है? क्या एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है, या ललित निबंध है? ठीक है, ललित केवल दे रखा है, तो ललित निबंध आप मतलब देख सकते हैं, इसको ललित निबंध हम लोग कहते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये क्या है बालकृष्ण भट्ट की रचना? बातचीत जो पाठ है वो क्या है? तो ये क्या है? ललित निबंध सही ऑप्शन होगा। इसको आप याद रखेंगे, ललित निबंध है यानी निबंध है। ठीक है ना, अगला प्रश्न कह रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ठीक है ना, ये VVI क्वेश्चन है और ये बार बार पूछता है परीक्षा के अंदर, तो डबल स्टार लगा दीजिएगा इसको और याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, या तंत्रोत्तर युग। ठीक है ना, स्वातंत्र्योत्तर युग। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट हमेशा याद रखेगा भारतेंदु युग के कवि हैं, या भारतेंदु युग के अलावा इसको आधुनिक युग के कवि इनको भी कहा जाता है। आधुनिक युग या भारतेंदु युग दोनों मतलब एक ही है। ठीक है ना, तो आधुनिक युग के कवियों में, भारतेंदु युग के कवियों में बालकृष्ण भट्ट का चर्चा किया जाता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। अगला प्रश्न, ठीक है, कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका, सही तरीका क्या है? ठीक है, विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, या अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएंगे आप। ठीक है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका, सही तरीका पूछ रहा है, तो विद्वतापूर्ण तो होगा नहीं, तर्कपूर्ण भी नहीं होगा, भीड़ से बात करना भी नहीं होता है, अवाक होकर अपने से बातचीत यानी खुद से बातचीत करेंगे आप, तो सबसे बड़ा बातचीत करने का तरीका यही है कि खुद से शांति से अपने से बात करना, अपने भावनाओं को समझना। डी आंसर सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। संवाद में संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फिर से एक बार प्रश्न को समझेंगे कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता,
या प्रवाहपूर्ण भाषा, यानी लगातार आप जो बोलते जा रहे हैं वो है प्रवाहपूर्ण भाषा। तो क्या है, तर्क है? नहीं। जिज्ञासा भी इंसानों के अंदर नहीं होगी तब भी बातचीत किया संवाद हो सकता है। प्रभावपूर्ण भाषा यानी आप तेज बोल रहे हैं तो भी नहीं हो सकता है। तो क्या होना चाहिए हमारे अंदर, तो आत्मीयता होना चाहिए, यानी मन करना चाहिए बात करने का, तभी हम आप बातचीत किसी से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आत्मीयता बहुत ज़रूरी होता है इंसानों को बातचीत करने के लिए, अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हमारे 8 प्रश्न थे जिसके हम लोगों ने अच्छे से आंसर कर लिया, और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड के लिए, बीएससीबी के लिए। ठीक है ना। ऐसे ही आपके पास वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थोड़ा सा डिले हुआ इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और ये 100 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव में आने वाला है क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे, घर पे पढ़ते रहेंगे, और 2023 के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। ठीक है। मिलेंगे हम लोग अब अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।